कोई आउटसाइडर नहीं जाएगा, मेहरबानी। हिम्मत देते, हर ओवर में पानी जा रहा है, ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ले लो, हिम्मत यहाँ से आगे। एक मौका शॉट है लड़के और चंडिका के सीमा रेखा के बाद अचानक चले फाइनल मुकाबला यहाँ पे ट्रेन क्लास बनाम केएलएस शिमला। ये दोनों टीमें कई बड़ी टीमों को हरा के इस फाइनल में दाखिल हो गई है। और 26 जून 2025 को ये दोनों टीमों का फाइनल मुकाबला आज आमने सामने। 4 जीत के पहले बल्लेबाजी करने का यहाँ ले लिया, एक कामयाबी यहाँ जल्दी मिली केएलएस को। उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने एक बड़ी पार्टनरशिप यहाँ पे निभाई ट्रेन क्लास के लिए। दूसरा और मुदस्सिर यहाँ मिलेंगे गुलजार आयाम के बल्ले से ये 80 सिवर बॉल में ये 8 ओवर है, 80 रन के 86। जब ये 41 रन पे खेल रहे थे, उसका एक केस वहां क्रॉस कर बैठे थे। अब महंगे साबित होते जा रहे हैं। हम बार बार कहते हैं एक आसान सा बाउंड्री ड्रॉप होती है, एक लड्डू जैसा केस ड्रॉप करते हैं, तो कारण वही है कि आपका फील्डिंग जो है कमजोर है। हर किसी टीम का, मैं एक टीम का ये नहीं दे रहा हूं, हर किसी टीम का यही हाल है। और बाहर के आप प्लेयर में तारीफ नहीं कर रहा हूं, श्रीनगर से यहाँ आए प्लेयर आए, ग्यारह बालू ने जो चलाया उसने हर टीम कराया। श्रीनगर के बड़े बड़े प्लेयर आए, बड़े सितारे हैं श्रीनगर के, और हैरान होता था यहाँ पे जहाँ फाइन पे कैच होता था, यहाँ से दौड़ के जाके वहां कैच करता था। हम और उनमें यही फर्क है। वो आईपीएल प्लेयर है, रणजी ट्रॉफी के प्लेयर यहाँ आए। यहाँ पे और यहाँ हर टीम अगर लाना चाहते हैं, जो भी ऑर्गेनाइज करता है, कश्मीरी दोनों एलो होना चाहिए। हम कुछ सीख सकते हैं उनसे, ये होना चाहिए। दोनों कश्मीरी को एलो रखना चाहिए। यहाँ शानदार बल्लेबाजी हुई है अब तक इन दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। गुलजार और मुदस्सिर पाशा गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए 100 रन यहाँ मुकम्मल हुए, 100 रन यहाँ मुकम्मल हुए। 102 रन, 10 रन मुकम्मल, 10 रन मुकम्मल हुए। जाओ जल्दी आओ, जाओ जल्दी आओ। मगर फेल क्लास आज तक किसी भी बाहर के प्लेयर को ले से हो, श्रीनगर से हो, आज तक खिलाया भी नहीं है। और बाहर के प्लेयर लाना भी चाहिए। अब जब यहाँ कोई ऑर्गेनाइज करता है, बोलता नहीं जी कश्मीरी आएंगे तो हम हार जाएंगे, आप सीख जाएंगे उनसे। 11 बरू ने जब यहाँ ऑर्गेनाइज किया, हर टीम में और देखने वालों को भी यहाँ मजा आता है।
और जीनत आइसक्रीम की तरफ से गिफ्ट वाली मैदान के अंदर जाएगी इस ओवर के बाद। इस ओवर के बाद गिफ्ट वाली जीनत आइसक्रीम की तरफ से अंदर चले जाएंगे। देखो अभी हमारे हरियाणा से कुछ प्लेयर, न्यू एरा से कुछ प्लेयर, मुख्तलिफ प्लेयर से एक टीम चुन के जाती श्रीनगर। भले हारे हो लेकिन कुछ सीखते हैं वो प्लेयर, यहाँ के उनसे कुछ सीख के आते हैं। ये अमर अली, अली माया, ये दोनों गए हैं श्रीनगर, कई टूर्नामेंट खेल गए। मूसा बट्टा, मियाजू, बहुत सारे प्लेयर जाके वहाँ टूर्नामेंट जब मुझे सोचते वहाँ खेल जाते हैं, खेल में मैच भी खेल गए वहाँ पे, उन्हीं से कुछ सीखता है। वहाँ आईपीएल के भी प्लेयर है, रग्बी ट्रॉफी के भी प्लेयर है, तभी तो हमारा क्रिकेट आगे जाएगा। सरफुद्दीन आए, ये 11 ओवर है, पहला रन लिया, दूसरा रन लिया, रन होने के चांसेस यहाँ थे, लेकिन यहाँ अली माया नॉट आउट कराने बैठे। अमन अली, आप गेम को कंटिन्यू रखें। 14 ओवर के बाद फिर टोली मैदान के अंदर जाएगी। 14 ओवर के बाद एक चीज का ख्याल रखें। अब यहां से आगे का सुनाने के लिए मैं माइक्रोफोन हवाले करता हूं हसन उसकर के पास। शुक्रिया मोहम्मद सागर, बहुत अच्छा Botani, triple wicket. Golan, Singapore Abbas, Shikor 105 पे कच्चे से प्रदीप गोरी का सामना करेंगे मुदस्सिर पाशा। उठा के गया कुल्ला तैनात, हिमालय भाई की पहली गेंद को फील्ड की गई। अब तो दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ने का मुकम्मल किया। स्कोर में पहुंचे 106 पे, एक विकेट का होने के बाद गेंद स्कोर करता। कैप्टन सरफुद्दीन एक पॉइंट से उसका सामना करेंगे सलामी बल्लेबाज गुलफाज राशि। के बाद 6 रन के गुलफाज राशि के बाद 6 रन सिकोर का पहुंचे 112 पे 2 घंटे शेष। इन्हीं की जानेवार सीधे के सरफुद्दीन गोरी सामना करेंगे फिर पार गुलफाज राशि।
गेंदों में 80 रन बना के और के वापस गुजरात का से अच्छा कैच मुस्तफा जादवा 97 रनों की पार्टनरशिप दूसरे विकेट के लिए बेटे बेंच पर क्लास के लिए गुजरात का से और मुदस्सिर पाशा कामयाबी दिलानी शरीफुद्दीन कोरी ने अपना बराबर तो इरफान इससे पहले ओवर में एक कैच वहां ड्रॉप कर बैठे थे डॉक्टर शरफुद्दीन के ओवर में, और इस ओवर में आखिरकार वो कामयाबी, वो बड़ी विकेट गुलजार का यहाँ कैच कराने में कामयाब रहे डॉक्टर शरफुद्दीन। नए बल्लेबाज ताहिर सुहान जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, आते ही 4 रनों के लिए खेल बैठे ताहिर सुहान। तो इस तरह 11 ओवर मुकम्मल हुए, 116 रन, 2 विकेट खोने के बाद आज गुलजार ने एक लंबी पारी खेली। जब उसका कैच वहां ड्रॉप कर बैठे जो 41 रन पे खेल रहे थे, उसके बाद महंगे साबित हुए गुलजार तरासी। यहाँ 11 ओवर मुकम्मल हुए हैं और 11 ओवर में 116 रन बनाए हैं और अभी भी 9 ओवर यहाँ बचे हैं। दर्जी प्रीमियर लीग 2025 ये आखिरी मरहले में आज इख्तिताम होने जा रही है। दर्जी प्रीमियर लीग 56 टीमें हिस्सा लेने में कामयाब रही और 16 टीमें प्री क्वार्टर में क्वालिफाई कर गई थी, 8 टीमें क्वार्टर फाइनल में और 4 टीमें रही थी सेमीफाइनल मुकाबले में। पहला सेमीफाइनल मुकाबला कल यहाँ खेला गया था चिकटन और डीएलएस के दरमियान। वो मैच 41 रनों से अपने नाम करके फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही डीएलएस। उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल खेला गया कल 1 बजे। वो सेमीफाइनल मुकाबला एक शानदार मुकाबला रहा आखिरी ओवर तक, लेकिन वो मैच आखिरी लम्हों में 19 रन से अपने नाम करके फाइनल में दाखिल हुई फैन क्लब द्रास। आज दोनों टीमों का फाइनल मुकाबला आमने सामने, 2 बड़ी टीमें दर्जी प्रीमियर लीग 2025 की मुस्तफा डीएलएस शानदार गेंद वाइड बॉल करार दे बैठे यहाँ अहमद अली हाजीबा और वार्निंग भी दे चुके हैं, पर ओवर 1 बाउंस अलाउ है पर बॉलर को। सही फैसला इम्पायर अहमद अली का। लोगों की अच्छी खासी तादाद आज के फाइनल मुकाबले में सुल्तान चौक स्टेडियम में सुरदैया के किनारे आबाद 12 ओवर लेके मुस्तफा डीएलएस फिर एक बार मुदस्सिर बादशाह के लिए टप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर हिलाल कश्मीरी के हाथों में। लोगों की एक बड़ी तादाद आज के फाइनल मुकाबले में। आज का दिन यहाँ बचा है, कल से मुहर्रम उल हरम का पहला दिन शुरू होगा। कल रात से आज रात से ना आज शाम नहीं तैयार मुस्तफा फिर से शानदार गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में बीट कर बैठे मुदस्सिर बादशाह को इन 2 गेंदों के अंदर। मुस्तफा डीएलएस आज शानदार बल्लेबाजी की, कोई शक शुबा नहीं। गुलजार तरासी ने एक लंबी पारी खेल के कैच आउट हुए 82 रनों की 42 गेंदों में। और दोनों टीमों ने काफी मेहनत की
इसमें कोई शक व शुबा नहीं। इस मुकाम पे आने के लिए, इस स्टेज पे आने के लिए, फाइनल में जगह बनाने के लिए काफी मेहनत की इन दोनों टीमों ने, कई बड़े टीमों को हरा के। गेंद हवा में आते ही रुक गए वहां पे मुस्तफा डीएलएस, आते ही पहुंचते ही ब्रेक मारा, वहां पे रुक गए। वहां पे न हिलाल कश्मीरी ने यस कहा, न डीएलएस मुस्तफा ने यस किया। यहां यस नो होना चाहिए था, ताकि उस काल पे, यस नो के काल में एक को पीछे हट जाना पड़ता, लेकिन यहाँ काल नहीं दे बैठे। और ग्राउंड के अंदर काल का होना बहुत जरूरी है। 118 रन। जब अब ऐसे मौकों के लिए दो फील्डर आमने सामने आते हैं, एक को यस कहना है, एक को पीछे हट जाना है। अब दोनों यस करके आएंगे, मुर्गा हलाल कहां होगा? जब दो प्लेयर चाकू चलाएंगे वो हलाल तो नहीं होगा। ये 12 ओवर यहां चल रहा है और मजा ले जीनत आइसक्रीम का। गर्मियों के मौसम में कोई मिलावट नहीं, आपका अपना वाहिद आइसक्रीम, जीनत आइसक्रीम। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के भी हम शुक्रगुजार हैं, मीडिया हजरात के भी हम शुक्रगुजार हैं, वॉइस ऑफ लद्दाख के और बाकी मीडिया हजरात जितने भी यहाँ हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सबों के हम शुक्रगुजार हैं। मुस्तफा डीएलएस लंबे रनअप के साथ ताहिर सुहान के लिए 12वां ओवर लेके फॉलो थ्रू में खेल बैठे, एक रन यहां ले बैठे। जब भी मुश्किल की घड़ी आई है, ताहिर सुहान का एक अहम रोल यहां रहा है फ्रेंड क्लब द्रास के लिए। और डीएलएस को ये आखिरी के जो ओवर से वो यहाँ शानदार निकालने होंगे, ताकि एक बड़ा टारगेट जाने से यहाँ रोक सके फ्रेंड क्लब द्रास को। और इसी तरह की अगर बल्लेबाजी होती है 200 प्लस टारगेट जा सकता है। और डीएलएस को सोचना है कि यहाँ 170 प्लस से आगे टारगेट न जाए। वहां हिलाल कश्मीरी कुछ समझा रहे हैं फील्ड की जमावट को लेके। मुस्तफा डीएलएस लंबे कद के खिलाड़ी, और इसी तरह के और एक उभरते हुए सितारे अहमद अली के फर्जंद सुहेल अब्बास भी, और इसी तरह की लंबाई उसकी भी। जब अहमद अली यहाँ मुस्तफा डीएलएस को देखते हैं, हमने फर्जंद की याद आती होगी सुहेल अब्बास की, जो अंडर 19 की ट्रायल दे के आए हैं। 2 ट्रायल वहाँ हुए हैं, वहाँ सुहेल जो है 2 ट्रायल में कामयाब भी हुए हैं। इंशाअल्लाह कामयाब होके वो आगे जाए, ये हमारी दुआ है। जो अहमद अली के फर्जंद है, इंपेयरिंग के जो फराइज इंजाम दे रहे हैं अहमद अली, 2 ट्रायल हुए हैं श्रीनगर में, दोनों ट्रायल में कामयाब हुए हैं। वो मेहनत भी करता है, पढ़ाई के साथ साथ मेहनत करता है, तभी तो इससे ट्रायल होते हैं, वही कामयाब रहता है जो इसमें टच रहता है। अब बिस्तरे से उठ के आया, बल्ला चलाया, कहाँ कामयाब होगा? बहुत
आखिरी बार हमने खेलने के वो भी आखिरी बार यहाँ रन दे रहे हैं Rivas que bueno. तो इस तरह 16 ओवर ये मुकम्मल 166 लॉस ऑफ 6 विकेट फ्रेंड्स स्पोर्ट क्लब टॉस देखा तो ये महबूब बहुत डेंजर था जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़िरोज़ खलील, कैप्टन दादिक लीजेंड सपोर्ट्स क्लब और जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं दादिक लीजेंड सपोर्ट्स क्लब का भी। आप सभी को पता है कि एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करे थे हम डिस्ट्रिक्ट कारगिल के अंदर ख्रीस सुल्तान स्टेडियम के अंदर दादिक प्रीमियर लीग के नाम से। ये हमारा सेकंड एडिशन था। फर्स्ट एडिशन हमने 2022 में चलाया था, जिसके विनर हम खुद ही रहे थे। इन 2 सीज़नों से हमें काफ़ी कुछ इस ग्राउंड के बारे में, अपने कारगिल क्रिकेट के स्ट्रक्चर के बारे में इतना हमें पता चला है कि मतलब जिस हिसाब से हमारा यहाँ पे रॉ टैलेंट है, जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे क्रिकेट का स्टैंडर्ड है, हम बहुत पीछे हम क्रिकेट के स्टैंडर्ड के हिसाब से। एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा दूर मत चले जाए हमारे लिए के हिसाब से। हमारे यहाँ ऐसा एक सिस्टम है कि सीज़न में 2 टूर्नामेंट्स चलते हैं, लेकिन सीज़न शॉर्ट होने की वजह से कम ही टूर्नामेंट्स चलते हैं, लेकिन एक ही ग्राउंड होने की वजह से 16 ओवरों का टूर्नामेंट चलता था, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट गेम इतनी ख़राब हो चुकी थी। एक वक्त ऐसा था कि मैंने 2007-8 में डेब्यू किया था अपना इस ग्राउंड में। उसका मैं क्लास बहुत छोटी ही उम्र में मैंने डेब्यू किया था फ्रेंड्स सपोर्ट्स क्लब द्रास की तरफ से। तब टर्फ विकेट हुआ करती थी। टर्फ विकेट का एक ये होता था फ़ायदा, नेचुरल बाउंस, ट्रू बाउंस होता था। अब गेम काफ़ी कुछ बता, लेकिन 20 ओवर का गेम हुआ करता था। अब क्रिकेट काफ़ी फास्ट हो चुकी है थ्रू आउट द ग्लोबल, लेकिन हम कारगिल में क्रिकेट में बहुत पीछे ही है। हमारे यहाँ एक ऐसा ट्रेंड बना हुआ है कि 16 ओवर का गेम है, जो कहीं भी
वर्ल्ड में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 16 ओवर की गेम कारगिल की सिवाय कहीं भी नहीं हो रहा है। लेकिन मैं दर्दी लीजेंड सपोर्ट्स क्लब का प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने ये इनिशिएटिव लिया था इस साल की। पहला जो मेरा 2022 का सीज़न था वहाँ बहुत कुछ खामियां रहने के बाद मैंने अपने तजुर्बे का ये मतलब मैंने अपने पास ये सीखा था कि मतलब मुझे कारगिल के स्टैंडर्ड को कुछ बदलने की कोशिश करना है। इस हिसाब से मैंने ये सोचा कि मैं चलाऊँगा नेक्स्ट और एक बार टूर्नामेंट, लेकिन अब की बार मैं 16 नहीं 20 ओवर का चला के दिखाऊँगा मैं। तो फिर आप सभी को पता है लास्ट कम से कम 2 महीने कुछ दिनों से ये टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ पे। आज इसका फाइनल स्टेज है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 20 ओवर का मैच चला के दिखाया। पूरा टूर्नामेंट हम 20 ओवर का हमने कराया। दिन में 3 मैच होते थे और बहुत अच्छे निकलते थे। बस टीमों से यही गुजारिश है कि थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखा करें, अपने क्रिकेट के स्टैंडर्ड को गिरने न दे। लेकिन मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही अपील है, हमारे पास ग्राउंड है ही नहीं, एक ही ग्राउंड हुआ करता है। मैं इस ग्राउंड में इस साल मुझे कम से कम 2 से ढाई महीने के आसपास चले गए। वो क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ एक समंदर बना हुआ था, तालाब बना हुआ था पूरा ग्राउंड, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल है ही नहीं। ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से इन शीटों का जो पानी आता है वो सीधे नीचे ग्राउंड में आ जाता है। उस पानी को ड्रेन होने के लिए काफ़ी दिन लगते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे वॉशरूम्स की बहुत ज़्यादा कमी है। हम सभी को इतने स्पेक्टेटर्स आते हैं, सिटी के हब में है ये ग्राउंड, उसके बावजूद यहाँ वॉशरूम्स की कोई फैसिलिटीज़ है ही नहीं है। वहाँ पे दरिया किनारे वॉशरूम्स बने हुए हैं, शायद 2-3 साल पहले के बने हुए, आज भी वहीं पे ताला लगा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि थोड़ा सा हमारी जो ये रॉ टैलेंट है, जो लोग क्रिकेट की तरफ आ रहे हैं, स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ भी फोकस कीजिए, कोशिश कीजिए यहाँ से बेटर ये देने के बेटर ये फील्ड देने के लिए, ताकि दिन ब दिन हमारा स्टैंडर्ड बढ़े। अब हमारी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में यूटी लद्दाख की क्रिकेट टीम भी आ जाएगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि मतलब अगर ग्राउंड्स अगर कहीं पे हैं तो फिर उन ग्राउंड्स को प्ले के काबिल बनाएं। और प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल जगह है ही नहीं, एक ही ग्राउंड है यहाँ पे। जो ऑर्गेनाइजर्स है यहाँ पे वो तो प्रैक्टिस करने देते नहीं। हाँ, बिना प्रैक्टिस के हम सामान उठा के आ जाते हैं, तो फिर हमारा गेम कहाँ से इम्प्रूव होगा। गुजारिश यही है कि कोशिश करें जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट को प्रमोट करने की कोशिश करें, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश करें। मैं वॉइस ऑफ लद्दाख के माध्यम में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि कारगिल की रॉ टैलेंट को वेस्ट होने न दे। आज की दर पे क्राइसिस है अनएम्प्लॉयमेंट के, इस क्राइसिस में सपोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जहाँ से आज एक वे ऑफ इनकम है सपोर्ट्स। हाँ, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि मतलब ये रूट लेवल से किड्स को उठाने के लिए कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट्स एकेडमीज़ को प्रमोट करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये पहला क्रिकेट टूर्नामेंट था यहाँ इस साल का सीज़न का, जिसको डीएलएस ने ऑर्गेनाइज़ किया था। और 2 महीने के बाद, ये 2 महीना शायद प्लस हो गया, उसके बाद ये ख़त्म होने को आ रहा है। आज फाइनल है। तो जहाँ तक टूर्नामेंट का हवाले से मैं कहना चाहूँ तो बहुत लंबा इसलिए खींचा कि एक वाहिद ग्राउंड है हमारे पास। जो डिपार्टमेंट के जितने भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं डिवाइस से, वो भी इधर ही ऑर्गेनाइज होता है, या कोई दूसरा प्रोग्राम होता है वीआईपी, तब भी हमारा ये ग्राउंड जो है बिजी रहता है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त है बराए मेहरबानी करके कि एक ही हमारे पास ग्राउंड है और इसकी मेंटेनेंस आप लोग देख सकते हो क्या मेंटेनेंस है। और बदकिस्मती से यहाँ पे वॉशरूम्स निहाई नहीं है। जो प्लेयर्स है यहाँ, जो ऑडियंस है, और आज के टाइम पे गंदगी से बचने के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए बचने के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि यहाँ पे वॉशरूम का प्लेयर्स को या जो स्पेक्टेटर्स है उनके लिए वॉशरूम्स होने चाहिए थे, मगर अफसोस यहाँ कोई वॉशरूम नहीं है। और हम गुजारिश करते हैं कि ग्राउंड की भी मेंटेनेंस हो और ज़रूरी चीज़ें जो यहाँ पे मुहैया होनी चाहिए प्लेयर्स को, स्पेक्टेटर्स को या यहाँ के सिटीजन्स को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। मशकूर और हिलाल कश्मीरी का फाइन लेग की दिशा में, वहां शानदार फील्डिंग, वहां पे जिस तरह का यहां शॉट खेले थे फाइन लेग में, वहां शानदार फील्डिंग ताहिर साबिरी के द्वारा। फ्रेंड्रास के सीनियर प्लेयर हैं वहां ताहिर साबिरी और अब्दुल्ला जानवीर। कल के मैच को हीरो भी है ताहिर साबिरी, जो डीएलएस कमेटी के चीफ एडवाइजर भी है ताहिर साबिरी। एक बड़ा फाइनल मुकाबला
इस वक्त यहाँ पे आया है मारूफ के ऊपर शानदार बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी, लाजवाब पारी। हसन स्कर्दू भी मुबारकबादी यहाँ पेश करते हुए मारूफ को, और हमारे नादिर शाह भी मुबारकबादी पेश करते हैं। की तलाश फ्रेंड्स स्पोर्ट क्लब ड्रास। रनर का मौका बना था, गवा दिया वहां पे शायद मीर ने, क्योंकि सही जगह पे यहाँ पे थ्रो किया था रियाज नकवी द्वारा। रन लेना चाहते थे मारूफ साबरी, बीच रास्ते वापस जाना पड़ा, माना किया मुजफ्फर सोनी ने। हल किया तो खेल बैठा, फील्डर गेंद के पीछे 30 सेकंड के अंदर गेंद को फील्ड की गई। तब तो दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के मुकम्मल किया। इसी रन के साथ स्कोर जब पहुंचा 90, 4 रन का खोने के बाद टीएलएस मिसफील्ड गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाद 4 रन के लिए। मारूफ लेफ्टी के वाले से 4 रन। इसी 4 रन के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा। स्कोर जब पहुंचा 94 पे, बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए मारूफ लेफ्टी, युवा बल्लेबाज, उन्हीं बेहतरीन गेंदबाजी भी करते मारूफ लेफ्टी। तैयार फिर एक बार शाहिद मीर। इससे पहले भी मैच जीता ही है डीएलएस के लिए, 2 मैच जीता है इसमें स्कोर में। मंजूर सिंह कौन है वैसे के? एक रन ले बैठने बल्लेबाज, स्कोर 95 पे। 2 गेंदें शेष 10 ओवर की लेके शाहिद मीर सामना करेंगे मुजफ्फर सोनी, टीम के पूर्व कप्तान डीएलएस के। जिम्मेदारी उठानी होगी, यहाँ पे बनाने होंगे डीएलएस को। 16 गेंदे 5 रन के दरकार, 5 कदम दूर डीएलएस शिमशा अपने चौथे रंजी ट्रॉफी की ओर। तैयार वसीम अकरम सामना करेंगे मारूफ लेफ्टी, आज के मैच का हीरो। लड़खते पारी को संभाला यहाँ पे मारूफ लेफ्टी ने, कट कर बैठे गेंद के पीछे, शानदार फील्डिंग सीमा रेखा करीब। तब तो दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के दोनों मुकम्मल किया। इसी दौरे के साथ स्कोर जब पहुंचा 192, लॉस ऑफ 5 विकेट डीएलएस। 15 गेंदे 3 रनों की दरकार, 3 कदम दूर डीएलएस। तीनों टीम से गुजारिश मैच के फौरन बाद ऊपर आ जाए, जरा खेलना हो सर। हर गेंद के बैठा फील्डर तनजीदार सीमा द्वारा गेंद को फील्ड की गई। 1 रन छुड़ा बैठने बल्लेबाज, स्कोर जब पहुंचे 193 पे। 3 मैच खत्म होते हैं, दोनों टीमों कप्तान से गुजारिश आप ऊपर देना मुझे प्रिंस स्टेडियम में। तैयार वसीम अकरम कट कर बैठे, फील्डर तैनात, 1 रन छुड़ा बैठने बल्लेबाज, स्कोर लेवल यहाँ पे मैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप यहाँ जीतना खेले तो इस तरह 18 का खेल मुकम्मल, स्कोर लेवल 194। 12 गेंदे 1 रन की दरकार इस मैच को जीतने के लिए डीएलएस को। एक कदम दूर सोहेल साबरी की तरफ से 500 रुपये के, सोहेल साबरी की तरफ से मारूफ लेफ्टी को 500 रुपये के नाम यहाँ पे रखा गया। चौथे ट्रॉफी से 1 कदम दूर डीएलएस शिमशा। मारूफ साबरी
काफी खुश डीएलएस की पूरी कौम और उनकी पूरी टीम एक कदम दूर डीएलएस अब गेंदबाजी का बागडोर अब्दुल्ला जान के हाथ में ये भी नहीं, 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 तो इस तरह ये मैच जीत चुके डीएलएस अपने 5 ट्रॉफी की और खिताब की और 5 विकेट से अपने नाम करने में कामयाब रहे। डीएलएस मारूफ लेफ्टी मैच ऑफ द मैच कहता रहे मारूफ लेफ्टी। दोनों कप्तान से गुजारिश ज्यादा वक्त न लेते हुए दोनों कप्तान प्लीज अपनी खिलाड़ी को लेके पिछड़े में चला जल्दी से। दोनों टीमों के कप्तानों से गुजारिश पूरी टीम को लेके ऊपर चले आए, मेहरबानी। टाइम हमारे चीफ गेस्ट सर के पास नहीं है, मेहरबानी आप सभी लोग पूरी टीम को लेके फ्रेंड स्पोर्ट्स का क्लास पे चले आए। और शुभ नामे जाने तब शुभ आशीष मांगे गाने तब जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे